बिहार के एमआईएम के विधायक असदुद्दीन ओवैसी जैसा कर रहे हैं काम, इसी पर होगी चर्चा। खासतौर पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोचाधामन विधायक इजहार आसफी का जो काम है वो अंदाज ही कुछ अलग है और ये सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। खासतौर पर उनके सिस्टम को आज हम बता रहे हैं कि उसके काम करने का तरीका क्या है। उससे पहले आपको हम ये जानकारी दें कि इस वक्त कोरोना महामारी में बहुत सारे आपको सियासी लीडर मिलेंगे, लेकिन कुछ लोग अपने से सिर्फ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेते हैं, तस्वीर फोटो खिंचाते हैं, या इस वक्त आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है किसी को मदद करते हुए उसका तस्वीर खींच के सिर्फ सोशल मीडिया में वायरल करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। इस वक्त जो है इजहार आसफी का जो काम है वो सुर्खियों में है। इजहार आसफी जो है कोचाधामन के एमआईएम के एमएलए हैं। उन्होंने खास तौर पर एक टीम बनाया है, जो सिस्टम बनाया है। यहाँ पर एमआईएम के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको इस टीम में शामिल किया है और साथ ही साथ कोचाधामन के सब विधानसभा के सभी पंचायत और आसपास के कुछ पंचायत, जिस तरह से लगभग 30 से 35 पंचायत को वो कवरेज करते हैं। और साथ ही साथ पहले तो एक क्लस्टर में वो काम कर रहे थे, एक क्लस्टर में लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करवा रहे थे, सिलेंडर पहुंचा रहे थे, ऑक्सीजन जो है कंसंट्रेटर का उन्होंने व्यवस्था किया। और खासतौर पर चुनाव से पहले उन्होंने एम्बुलेंस यहाँ पर दिया पिछले लॉकडाउन में, और पिछले लॉकडाउन में उन्होंने लाखों रुपए का सामान गरीब लोगों को तकसीम किया था। लेकिन इस बार जो जिस तरह का जरूरत होता है उन हिसाब से वो काम करते हैं। जिस तरह से उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का उपलब्ध कराया तो यहाँ के लोगों के लिए वो काफी फायदेमंद साबित हुआ। हालांकि कोचाधामन विधानसभा से अलग हटके अलग विधानसभा के लोग भी यहाँ पर जो है आए, ऑक्सीजन जो है लेकर के गए और कुछ लोगों को पहुंचाया भी गया। आपको ये जान के खुशी होगी कि उस वक्त एक ही क्लस्टर था, लेकिन स्थिति को देखते हुए कोचाधामन विधानसभा ने पूर्वी क्षेत्र में एक क्लस्टर बनाया है। अल्ता क्लस्टर का कल उन्होंने उद्घाटन किया, सारा सामान वहां पर पहुंचाया। अल्ता में वहां पर जो एडिशनल पीएससी है, सरकारी पीएससी है, उसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने जो मटेरियल प्रोवाइड वहां पर कर रखा है, जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मास्क, सैनिटाइजर और भी किट्स हैं, ऑक्सीमीटर हैं, ये सारा चीज उपलब्ध कराया है। तो खासतौर पर ये खिदमत खल है इजहार आसफी साहब का। चूंकि पिछले दफा एक ही एम्बुलेंस था, अब 2 एम्बुलेंस है। और खास तौर पर जो है अभी सीमांचल में जो है एमआईएम का एम्बुलेंस जो है अभी दौड़ रही है और खास तौर पर यहाँ के लोग उनसे फायदा ले रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से हैदराबाद में काम कर रहे हैं, ठीक उसी बुनियाद पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम भी यहाँ काम कर रही है। इस वक्त जो है बिहार के एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब अमोर विधानसभा के विधायक भी हैं और लगातार वो सुर्खियों में है। इन कामों से लगातार सुर्खियों में बटोर रहे हैं और इनका असर पूरे बिहार में पड़ रहा है। बिहार इस वक्त पूरा देख रहा है कि सीमांचल में जो काम हो रहा है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है बड़ी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। इस वक्त जो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बल्कि यहाँ पर लोगों को सियासी बेदारी के साथ साथ मजलिस के जो विधायक हैं वो यहाँ के जो है और सिस्टम को सुधारने में लगे हैं। जिस तरह से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब पिछले विधानसभा में भी उन्होंने स्वास्थ्य के मुद्दे पर और यहाँ के डॉक्टरों की कमी के मुद्दे पर उन्होंने आवाज उठाया था। लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस कोरोना महामारी के दौरान जो वेंटिलेटर दिया है, खासतौर पर ये रिपोर्ट आ रही है कि वेंटिलेटर जो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन देने पहुंचे सदर अस्पताल में और सदर अस्पताल का पोल खुल रहा है। इस वक्त हम बात करें कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो इस विधानसभा सेशन होगा तो जबरदस्त सेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर वेंटिलेटर
चलाने के लिए कोई ऑपरेटर नहीं है। सरकार का सामान व्यर्थ जा रहा है। यहाँ के जो लोग हैं वो भोली भाली जनता है, उसे कुछ नहीं मालूम है। इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरा जागरूक कर रही है, सारे सिस्टम को सुधार रही है। क्योंकि मजलिस के विधायक का जीतने का लगभग 7 महीना हुआ है और इस 7 महीना में कोरोना काल में ये लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को किस किस तरह से फायदा पहुंचे, लेकिन सिस्टम यहाँ तो पहले से ही खराब है। इस सिस्टम को सुधारने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक पूरा प्रयास कर रहे हैं। इजहार आसफी साहब लगातार सुर्खियों में हैं और बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब भी लगातार सुर्खियों में हैं। अख्तरुल ईमान की साहब की बात की जाए तो वहां पर कांग्रेस के वहां पर जो है विधायक को हरा के वो जीते थे, लेकिन इस बार जो वहां है बड़े बड़े पुलों का शिलान्यास हो चुका है और वहां पर काम भी जारी है। जो अमूर विधानसभा में इस बार काम दिख रहा है, स्थानीय लोगों का कहना है कि 30 सालों से इस तरह से जो है कोई काम नहीं किया था और जो विधायक थे वहां पर लगातार 30 वर्षों से उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र में कुछ नहीं किया था। अब जो है वहां पर इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक खुद जा रहे हैं और वहां के जो पीएससी है और एडिशनल पीएससी है उनको निरीक्षण भी कर रहे हैं और सरकार के पदाधिकारियों से राब्ता कर वहां जहां पर डॉक्टर की लापरवाही, डॉक्टर नहीं आते हैं, वहां पर मुहैया करा रहे हैं। इस वक्त जो है सभी पार्टी, सभी राजनीतिक दल जहां कोरोना महामारी को निपटने के लिए प्रयास कर रहा है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभी विधायक पूरा जोश व खरोश के साथ इस मैदान में हैं और साथ ही साथ वो इस जंग को हराने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। उनके जुबान में है 70 साल बनाम 7 महीने, यानी 70 साल किसी और को मौका दिया है और 7 महीने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मौका दिया है। 7 महीने में कोरोना महामारी हुआ और इस महामारी के दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानब से जो मदद आ रही है यहाँ के लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। इससे पहले यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक कोचाधामन विधायक इजहार आसफी पहले से ही एक फ्री एम्बुलेंस सेवा दिया जा रहा था, जो यहाँ के लोगों को वरदान साबित हो रहा था। लेकिन अब मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से 3 और एम्बुलेंस देना यहाँ के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। इस वक्त जो है वेंटिलेटर, भले ही कोरोना खत्म हो जाए उसके बाद भी वेंटिलेटर काफी यहाँ के लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। अब स्वास्थ्य व्यवस्था को, इस चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगे हैं। आपको बता दें कि जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी हैदराबाद में डोर टू डोर राशन पहुंचा रहे हैं। लॉकडाउन का लोग पालन करें, कोरोना के महामारी के जंग से लोग ऊपर उठे, कोरोना महामारी के जंग को लोग लड़े, इसके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ लोगों को राशन भी चाहिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने डोर टू डोर राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप कई दिनों से ये सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, चाहे वो औरंगाबाद टीम हो या बिहार की टीम हो या हैदराबाद की टीम हो, लगातार सुर्खियों में है। कोरोना महामारी की इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, कोरोना को हराने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है बिहार में इस तरह से काम किए हैं जो बिहार इस वक्त सोशल मीडिया और मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। बिहार में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ वेंटिलेटर, ऑक्सीमीटर, दवाइयां पहले उपलब्ध कराए हैं। बाद में उन्होंने 3 एम्बुलेंस जो करवाए हैं, 3 जिलों के लिए स्पेशल कराए हैं। ये एम्बुलेंस का फ्री सेवा देगा, ये एम्बुलेंस फ्री सेवा देगा और साथ ही साथ स्पेशल कोरोना मरीजों के लिए बनाया है। कोरोना मरीजों को लेकर के स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने का काम है और फ्री में ये सेवा देंगे। इस तरह का काम लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। अब बताते चले कि लोग चर्चे में है कि यहाँ पर जिन पार्टियों को हमने 70 साल मौका दिया है वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 7 महीने में वो
काम करके दिखाया है। अब बताते चलें कि जो लोग टैक्स लेते हैं, हमारे टैक्स लेते हैं, वो लोग स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करवाया है। आपको अगर सीमांचल या बिहार के किसी भी, लगातार आपको अपडेट दिखा रहे थे कि स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी का हाल देख रहे हैं। गांव में जो लोग जी रहे हैं उनके लिए स्वास्थ्य सुविधा बेहाल है। स्वास्थ्य केंद्रों में ना हॉस्पिटल तो बन गए हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी है, दवाई की किल्लत है और ऑक्सीजन वगैरह की किल्लत दिखाई दे रही है। ये सारी सुविधाएं हैं। लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक जो जीतने के बाद से ही स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई मुद्दों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब, जो अमोर विधानसभा के विधायक है, उन्होंने कई दफा जो है विधानसभा में अपने आवाज को उठाया है। और पहली दफा भी उन्होंने आवाज उठाया था कि बिहार को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जरूरत है। अगर उसी वक्त से स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे थे तो आज उनके गैप को पूरा करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं आते। जहां एम्बुलेंस बंद पड़ा हुआ है बिहार में, वही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 3 एम्बुलेंस 3 जिलों के लिए दिया गया है। हम असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट दिए हैं, उनसे क्या उम्मीद करते हैं, बल्कि उनके विधायक से उम्मीद करते हैं कि वो सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर लाए। उसके लिए पूरा प्रयास यहाँ के विधायक कर रहे हैं, लेकिन सरकार आज तक भले किशनगंज, अररिया, पूर्णिया को छोड़ के बल्कि पूरे बिहार का हाल आप वाकिफ हैं कि किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मौका मिल जाए पूरे बिहार में तो यकीनन है कि हैदराबाद के तरह से यहाँ पर भी तब्दील कर देंगे। हैदराबाद में जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त नजर आ रहे हैं, खासतौर पर पिछले 2 दिन कबल वहां पर कोरोना पेशेंटों के लिए उन्होंने अस्पताल को खोला और वहां पर 20 बेड, जो 10 बेड महिलाओं का और 10 बेड जेंट्स का वहां पर बनाया। और साथ ही साथ जो पुराने वहां के स्वास्थ्य केंद्र है उनको बिल्कुल हर सुविधा से लेस कर दिया है ताकि कोरोना के जंग में कामयाब हो।